Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हाय दोस्तों, वेलकम टू ख्याति क्लासेस। माई सेल्फ हर्षित चौबीसा। मैं लेकर आया हूं आज लाइट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। जिसमें फर्स्ट पार्ट हमारा देखेंगे फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चारों चीजें हम आज देखेंगे इस वीडियो में, और इस वीडियो को बहुत ही अच्छी से तल्लीनता के साथ देखना और आनंद के साथ पढ़ना। राधे रानी का नाम लेते जाइए और आनंद के साथ ये वीडियो पढ़ते जाइए। और अच्छे से ध्यान रखना, 10th बोर्ड में एग्जामिनेशन में 15 नंबर की फिजिक्स आती है। 15 नंबर में 3 चैप्टर है हमारे पास, लाइट का, इलेक्ट्रिक करंट और वर्क एनर्जी एंड पावर। ध्यान रखें कि यहां से ही प्रश्न बनने हैं। किस तरीके से प्रश्न बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्या हुआ है बोर्ड क्लासेस में, किस तरीके से प्रश्न आए हैं और यहां पर हमने क्या पढ़ा है। एक चीज ध्यान रखना कि काफी कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स होती है कि सर कंटेंट हम सब कुछ पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा याद भी रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर प्रश्न कुछ अलग तरीके से आ जाते हैं बोर्ड में और हमें वो पेपर हार्ड लगने लग जाता है। पेपर हार्ड तभी लगता है जब हमें वो प्रश्न समझ में नहीं आता। वो प्रश्न ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को किस तरीके से लैंग्वेज में घुमाकर वो भेजता है। तो वही उसी चीज को हमें देखने के लिए आगे की तरफ इस वीडियो को आपको निरंतर देखना होगा। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अपना इसमें से मैं कह रहा हूं 100% आपके 15 नंबर पूरे आ सकते हैं। और मैं एक दो लाइनों के साथ आपको बताना चाहता हूं कि जीत वास्तव में क्या होती है कि क्या नहीं, उसी को साथ में मद्देनजर रखते हुए मैं दो लाइनों के साथ आपको इस चैप्टर के साथ जोड़ना चाहता हूं कि भगवान का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, भगवान का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट गया वो संकल्प नहीं होता, भगवान का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, टूट जाए वो कभी संकल्प नहीं होता। हार को जीत से बहुत दूर रखना मेरे दोस्तों, हार को जीत से बहुत दूर रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता और हम 100% जीतेंगे। तो वही चीज हम देखने की जा रहे हैं। आज हम फर्स्ट टॉपिक को मैं देखना चाहूंगा। मैं अपने डायरेक्ट टॉपिक से आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। डेफिनेशन ऑफ लाइट फर्स्ट पार्ट अपन ये पढ़ेंगे, उसके बाद में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। यहां से आपका 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, कि रिफ्लेक्शन के लॉ क्या है। वो एक सीधा सा प्रश्न आपको पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछेगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो उससे पहले अपन पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ लाइट। दोस्तों बड़े आनंद के साथ पढ़ना, राधा रानी का नाम लेते हुए, राधे राधे कहते हुए हमें पढ़ना है कि डेफिनेशन ऑफ लाइट क्या होती है, उसको भी देखेंगे। उसी के साथ तल्लीनता के साथ एकाग्रचित होकर इस वीडियो को देखें और इस वीडियो के साथ में ही आप पढ़ें। और मैं 100% दिलाता हूं कि 15 नंबर पूरे आएंगे। तीनों 3 चैप्टर आप देखें, तीनों 3 चैप्टर के बहुत ही अलग अलग पार्ट होंगे। उन पार्टों को आराम से देखते जाइए और सॉल्यूशन करते जाइए किस तरीके से। और जहां पर भी दिक्कत आती है आप इस कमेंट बॉक्स में पुट आउट करें, मैं आपका उसका सॉल्यूशन आपके सामने रख दूंगा। तो देखेंगे डेफिनेशन ऑफ लाइट क्या होती है, कि लाइट होती क्या है। लाइट हमने ऐसे बहुत सारी देखी हुई है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए या फिर किसी चीज को देखने के लिए, अगर मैं यहां पर अंधेरा कर दूं, अंधेरा यहां पर मैं कर देता हूं तो मैं खुद भी दिखाई नहीं देने लगूंगा आपको, क्योंकि यहां पर लाइट की एब्सेंस होगी, लाइट की अनुपस्थिति होगी। तो यही है लाइट। दैनिक जीवन में हमारे पास यही जोड़ने के लिए यही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लाइट होती क्या है। उसी लाइट को देखता हूं कि लाइट एक एनर्जी है साहब, एक एनर्जी है लाइट। लाइट एक वो एनर्जी है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी वस्तु को या फिर किसी इंसान या कोई भी चीज को हम आराम से देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं होती जिंदगी में, यहां पर अगर लाइट नहीं होती तो हम कभी भी नहीं देख पाते। तो यही देखना की कोशिश करते हैं कि जैसे सनलाइट, जो सूर्य भगवान सुबह सूर्योदय होता है तब आराम से हमें दिखाई देने लग जाता है और पूरी पृथ्वी पर उजाला ही उजाला हो जाता है, ब्राइटनेस बढ़ जाती है, सब कुछ दिखाई देने लगता है, लोग काम वाम सब करने लग जाते हैं। लेकिन रात में हमें ये सब कुछ नहीं दिखाई देने लग सकता है, क्योंकि वहां पर सूर्य अपनी किरणें दूसरी जगह पर बिछा देता है। तो हम यहां पर वही चीज मैं बताने जा रहा हूं कि एक लाइट ही हमारे दैनिक जीवन। देखना फिजिक्स दोस्तों, मैं आपको एक ही प्रेरणा देना चाहता हूं, एक ही चीज बताना चाहता हूं कि फिजिक्स को अपनी लाइफ स्टाइल से जोड़ दें। अगर आप उसको अपने लाइफ स्टाइल से जोड़ देंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आने लग जाएगी।
और इसको लाइफस्टाइल से कैसे जोड़ना है ये आपको मैं बताऊंगा आपको कि इसको लाइफस्टाइल से कैसे जोड़ते हैं, क्योंकि मैं हर कंटेंट आपको लाइफस्टाइल से जोड़कर बताऊंगा कि किस तरीके से क्या हुआ। तो देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लाइट मैंने बता दिया है, पुनः मैं एक बार वापस बताना चाहता हूं। लाइट एक ऐसी एनर्जी है, लाइट इज अ एनर्जी वी कैन सी अ ऑब्जेक्ट। हम किसी ऑब्जेक्ट को आराम से देख सकते हैं और ये उस प्रकार की एक ऊर्जा है, उसी को हम लाइट कहते हैं। तो आप अच्छे से जान चुके होंगे कि लाइट क्या होती है। मैं एक बार डेफिनेशंस भी लिख देता हूं कि लाइट इज अ एनर्जी वी कैन सी ऑब्जेक्ट। तो आपको अच्छे तरह से पता चल गया होगा कि लाइट इज अ एनर्जी वी कैन सी ऑब्जेक्ट। हम उसको आराम से देख सकते हैं, कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं होती। अगर लाइट है जीवन में तो हम सब कुछ देख सकते हैं, क्योंकि आंखों को भी देखने के लिए लाइट का जरूरी होना बहुत ही आवश्यक है। आंखें हैं लेकिन लाइट नहीं है तो हमारी आंखें भी कोई काम की नहीं है, क्योंकि उसको देखने के लिए लाइट का होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो बस यही हम लाइट के चैप्टर के बारे में देखेंगे कि एक लाइट एक ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो क्या होता है, उसकी फिनोमेनन्स क्या होती है, क्या घटनाएं होती हैं, उसी को अपन आज देखेंगे इस वीडियो में। तो मैं आपको लाइट की वैसे दो घटनाएं होती है, मैं बता देता हूं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, परावर्तन और अपवर्तन। तो मैं बता दूंगा कि आपको आज पहला वीडियो किस तरीके से परावर्तन पढ़ेंगे, हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, दूसरे नेक्स्ट आगे हम जैसे जैसे चलते जाएंगे मैं आपको रिफ्लेक्शन की फिनोमेनन्स बताता जाऊंगा। आपको इसको तल्लीनता के साथ पहला वीडियो देखना है किस तरीके से क्या होता है। तो आज हम देखेंगे रिफ्लेक्शन। फर्स्ट पार्ट हमने देखा, क्या देखा, डेफिनेशन ऑफ लाइट। दूसरी बात हम करेंगे किसकी, रिफ्लेक्शन। इसकी फिनोमेनन कितनी होती है दोस्तों, मैंने अभी बताया आपको इसकी फिनोमेनन कितनी होती है। तो इसकी फिनोमेनन होती है दो। कितनी होती है दोस्तों, दो होती है। किस तरीके से होती है देखते हैं, रिफ्लेक्शन और दूसरी होती है रिफ्रैक्शन। इसकी बात दोस्तों अपन बाद में करेंगे, अभी इसकी देर है, बहुत ही फिनोमेनन आने बाकी, पहले इसकी बात कर लें, क्योंकि एक साथ दो लड्डू हम खा नहीं सकते। पहले एक लड्डू खाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं पहला लड्डू, देखते हैं पहला लड्डू किस तरीके से है, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है उसकी बात देखते हूं। मैं एक बार आपको एक मॉडल के साथ बता देता हूं, मतलब एक मॉडल क्या, एक चीज के साथ बता देता हूं, उसको डायग्राम एक फिगर के साथ बता देता हूं कि किस तरीके से क्या होगा। मॉडल भी आपको मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आपको करना है। आप घर बैठे ही प्रैक्टिस करें, कोई दिक्कत भी आपके सामने नहीं आएगी। देखते हैं एक प्लेन मिरर है मेरे पास। मिरर मतलब कांच, आपको अच्छे से पता है। बाल संवारते हैं अपन, नहीं संवार सकते, कांच नहीं होगा तो संवार ही नहीं सकते अपन, कुछ भी कर नहीं सकते हैं। तो मिरर का होना बहुत ही जरूरी है चेहरा देखने के लिए। मिरर का होना भी बहुत ही जरूरी है। तो मिरर किस तरीके से, एक मिरर होता है, मिरर के नीचे मैंने क्या कर दिया, प्लेन सरफेस ले लिया, उसके नीचे मैंने कलर कर दिया। मिरर कब बनता है दोस्तों आपको पता है, आप मिरर को उठा के देख लीजिएगा, पीछे उसके पीछे शेप किया हुआ होता है, कलर शेप किया हुआ होता है दोस्तों, तो उसको देख लेना। अगर हम एक रेस को इंसिडेंट करवाते हैं इसके ऊपर, यहां से कोई एक रेस या टॉर्च ले ली या कोई और सोर्स ले लिया, उस सोर्स से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रेस को इंसिडेंट करवाया। रेस को जैसे इंसिडेंट करवाया तो ये यहां से बाउंस होकर उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। ध्यान रखना दोस्तों, उसी मीडियम में वापस चली जाएगी, नीचे की तरफ नहीं गई, क्योंकि नीचे तो कलर शेप करा हुआ ना, तो कहां से जाएगी वो, यहां से सेम टू सेम साइज पर जाएगी दोस्तों। तो क्या होगा, यहां से ये कौन सी रेस हो जाएगी, इस रेस को हम जो इंसिडेंट करवाई उस रेस को हम इंसिडेंट रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। और जो यहां से बाउंस होकर बाहर की तरफ निकल गई है उसको अपन कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे दोस्तों, रिफ्लेक्टेड रे। और एक चीज ध्यान रखना, बीच में हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, उसके परपेंडिकुलर, किसके, मिरर के परपेंडिकुलर एक हम ड्रॉ करते हैं, क्या, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो भाई साहब ये क्या हो गया दोस्तों, नॉर्मल, क्या हो गया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने। और यहां पर नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी उस एंगल को अपन कहेंगे क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या कहेंगे दोस्तों, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको किससे डिनोट करते हैं, आई से। ध्यान रखना, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंट को, ध्यान रखना। दूसरी बार में क्या हो जाएगा, यहां पर नॉर्मल जो रिफ्लेक्टेड एंगल के साथ बताएगा उसको अपन क्या कह देंगे दोस्तों, यहां को इंसिडेंट एंगल कहा था, तो यहां का एंगल कौन सा हो जाएगा दोस्तों, रिफ्लेक्टेड एंगल। कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा, जिसको आर से डिनोट करते हैं दोस्तों। तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि रिफ्लेक्शन क्या है, कि अगर एक कोई मिरर के ऊपर से अगर कोई रे इंसिडेंट होती है तो वो वहां पर उसी से
सेम एंगल पर ही वह क्या हो जाती है, बाउंस हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। उस रे को अपन रिफ्लेक्टेड कहते हैं और उस रे जो इंसिडेंट हुई है मिरर पर, उस रेस को अपन इंसिडेंट रे कहते हैं। और हमने क्या कर दिया बीच में से दोस्तों, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद क्या हो गया, फिर उस नॉर्मल का जो इंसिडेंट रेस जो एंगल बनाती है उस एंगल को क्या कहते हैं दोस्तों, इंसिडेंट एंगल कहते हैं दोस्तों। आइए एक चीज और भी देख लेना साथ में, इंसिडेंट जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको अपन रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो यही फिनोमेनन, यही घटना होती है, वही हमारे पास रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। तो यही चीजें हमें देखते हैं कि मिरर के सामने अगर हम खड़े हो जाते हैं तो हम उसके जस्ट सामने दिखते हैं। क्यों सर दोस्तों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके नीचे हमने कलर पॉलिश कर रखी है, क्योंकि हमारी इमेज बाहर नहीं दिख सकती। अगर कोई ट्रांसपेरेंट में कोई ग्लास ले लेता हूं, जैसे कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लेता हूं जैसे आर पार दिख सके, तो मैं सामने नहीं देख पाऊंगा क्योंकि वो सामने की तरफ मेरी उसकी इमेज बन जाती है। तो बस वही चीजें यहाँ पर दोनों में कंपैरिजन में यही चीजें होती हैं। ध्यान रखना रिफ्लेक्शन की फिनोमेनन तभी होगी दोस्तों, तभी होगी, ध्यान रखना रिफ्लेक्शन की परिघटना तभी होगी जब नीचे किसी मिरर के ऊपर, कैसा भी मिरर हो, वो स्फेरिकल मिरर हो या प्लेन मिरर हो, उसके नीचे कलर शेप होना जरूरी होता है। और ये कलर शेप या तो ब्लैक कलर से या सिल्वर पेंट के साथ ब्लैक कलर किया हुआ होता है दोस्तों। बस यही के साथ मैं अब आगे की तरफ बढ़ता हूं। तीसरा हमारा टॉपिक जो है उसको भी देखते हैं उसको। तो दोस्तों चलते हैं हम हमारा थर्ड जो टॉपिक था कौन सा, लो ऑफ रिफ्लेक्शन में। लो ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है उसी को भी देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन किस तरीके से क्या होता है। हमने प्रीवियस में देखा कि अभी थोड़ी देर में देखा कि हमने रिफ्लेक्शन क्या होता है क्या नहीं। उसी देर में देखा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रेज, इसके साथ जो एंगल बनाता है एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर। यहां से दोस्तों देखिए कि डायग्राम में अपने को क्या क्या चीजें नजर आती हैं। क्या रूल इसी के बेस पर बना है क्या, तो इसी के तो बेस पर बना हुआ है, तभी तो ये लो ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम पर बना हुआ है। तो देखते हैं कि दोस्तों क्या हो रहा है कि देखना कि यहां पर इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, नॉर्मल, लाई ऑन सेम पॉइंट। देख लीजिए आपको अच्छे से दिख रहा है कि तीन एक ही पॉइंट पर से पास हो रहे हैं, देखा आपने। तो फर्स्ट रूल्स क्या बन गया दोस्तों कि इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल लाई ऑन सेम पॉइंट। आपको ये भी पता हो जाना चाहिए कि क्या इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल तीनों एक ही बिंदु पर उपस्थित होते हैं। तो यही चीजें हमको देखनी है दोस्तों, यही डायग्राम से हम इसी प्रश्न को यही याद कर लें, बाद में सिर्फ इसको रिवीजन करते ही हम इस चीज को तुरंत ही क्लियर कर लेंगे। तो ये चीजें कभी भूली नहीं जाएंगी। आप वीडियो को बार बार देखें, बार बार देखें और इसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूले दोस्तों, और बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं दूसरा वीडियो आपके सामने तुरंत ही पेश हो जाएगा दोस्तों। तो इस दूसरा लो क्या है साहब इसका, तो अपन लिख देते हैं फर्स्ट लो, एक बार लिख देते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, आपको भी पता लग जाए। फर्स्ट लो क्या था, इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, लाई ऑन सेम पॉइंट या प्रेजेंट ऑन सेम पॉइंट। दूसरा रूल क्या है साहब, दूसरा रूल किस तरीके से क्या होगा देखते हैं। दूसरे रूल को देखेंगे। दूसरा रूल देखते हैं कि क्या है, इंसिडेंट रे जो है उसके साथ में जो एंगल बनाया था नॉर्मल के साथ, इंसिडेंट एंगल कहां था इसको दोस्तों, देखिए इंसिडेंट एंगल कहां था इसको, इंसिडेंट एंगल। और यहां पर जो नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे ने जो एंगल बनाया था उसको हमने रिफ्लेक्टेड एंगल कहा था दोस्तों। दूसरी यही बात कर रही थी मैंने आपसे। और तो यही बात दोस्तों मैं कहने जा रहा हूं कि यहां पर जो ये इंसिडेंट एंगल बना था, कौन सा, एंगल ऑफ आई, जो इंसिडेंट एंगल बना था वो इस रिफ्लेक्टेड एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर, इक्वल हो जाएगा साहब। तो यहां पर लिखेंगे इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ध्यान रखना दोस्तों, रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। तो दोनों फिनोमेनन आपको याद होगा, दोनों लॉ आपको याद हो चुके होंगे रिफ्लेक्शन के। दोनों लॉ किस तरीके से थे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, लाई ऑन सेम पॉइंट। दूसरा इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल दोस्तों। तो बहुत ही अच्छे से आपको ये दोनों लॉ पता चल गए होंगे। तो इसी चीज को साथ में लेकर आप करें। ये 2 नंबर में प्रश्न पूछता है। 2 प्रश्न में प्रश्न किस तरीके से पूछेगा कि उसको आप देख लें कि व्हाट इज अ रिफ्लेक्शन क्या है, या डिफाइन रिफ्लेक्शन एंड राइट इट्स लो। 3 नंबर का प्रश्न पूछता है, 2 नंबर का प्रश्न में भी पूछ लेता है, 3 नंबर में भी प्रश्न पूछ लेता है। मेरे ख्याल से तो 2 नंबर में प्रश्न ये पूछना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर की डेफिनेशन हो जाएगी, 1 नंबर का ये नियम हो जाएगा, रूल हो जाएगा।
तो ये इस तरीके से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, इसको नजरअंदाज ना करें, इसको नोट डाउन कर दें। और अगर मेरे नोट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करें, मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे तुरंत ही इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और आप सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। देखें दोस्तों कि किस तरीके से क्या हुआ, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा चौथा पॉइंट क्या था तो देखते हैं, क्योंकि कोई भी कंटेंट आपसे चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कभी साइंस का पेपर टफ आया, हार्ड आया, वो हार्ड आता नहीं है, वो कंटेंट छूट जाता है, तो वो कंटेंट से हम वो प्रश्न नहीं कर पाते। तो बस वही चीजें यहाँ पर भी हो रही हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, उस कंटेंट को एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहते जो बोर्ड क्लासेस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार प्रश्न पूछे हैं, वो प्रश्न को भी अपन सोल्व करेंगे किस तरीके से क्या होता है। तो देखते हैं, मैंने आपको बता भी दिया है कि प्रश्न कहां से आ रहा था। तो अब देखेंगे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या देखेंगे, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की रिफ्लेक्शन के टाइप कितने होते हैं, तो दो टाइप से रिफ्लेक्शन होते हैं, देख लेते हैं किस तरीके से। दो टाइप से होते हैं, एक तो होता है रेगुलर और दूसरा होता है इरेगुलर या डिफ्यूज। दो तरीके से हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, रेगुलर या डिफ्यूज। ठीक है, तो एक रेगुलर या और एक इरेगुलर को अपन डिफ्यूज भी कह सकते हैं। जैसे रेगुलर में क्या होता है, रेगुलर में देखते हैं कि प्लेन सरफेस कैसा लेंगे, प्लेन, ध्यान रखना प्लेन मिरर लेंगे। प्लेन मिरर के ऊपर कोई भी रेज इंसिडेंट होती है, कितनी सारी भी करवा दो, वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगी इस तरीके से। तो ये लाइक दैट इस तरीके से हमारे पास बनता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ आर, यहाँ पर एंगल ऑफ आई और ये एंगल ऑफ आर, इसी तरीके से यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा, रेगुलर सरफेस। क्योंकि सरफेस हमारे पास क्या है, रेगुलर है, इसलिए यह कौन सा हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। ध्यान रखना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सभी फिनोमेना सबके लिए लागू होगा, वो रेगुलर के लिए भी होगा और इरेगुलर के लिए भी होगा, लेकिन उनकी कंडीशंस कुछ चेंज हो जाती है। यहाँ पर सेम टू सेम, जैसी यहाँ पर भी फर्स्ट पॉसिबिलिटीज में बनी वैसे सेकंड में भी बनेगी, सेकंड में बनी वैसे थर्ड में भी बनेगी, थर्ड में बनी वैसे फोर्थ में भी बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें यहाँ पर इस तरीके दोनों में अंतर बस सिर्फ इतना ही है। तो डिफ्यूज में क्या हो जाएगा, देखना, डिफ्यूज में अगर मैं कोई सरफेस क्या ले लूं, जिगजैग, इसके लिए अपन बात कर रहे हैं, डिफ्यूज के लिए जिगजैग सरफेस लेंगे। यहाँ पर कोई रेज इंसिडेंट होगी, यहाँ पर जाएगी, तो यहाँ पर अगर कोई इंसिडेंट करवा दे तो वो यूं भी जा सकती है, यहाँ पर यूं भी जा सकती है, ये इस तरीके से यूं भी जा सकती है, लेकिन सारी पॉसिबिलिटीज एक जैसी नहीं बनेगी। ध्यान रखना, इंसिडेंट एंगल को जिस एंगल से करवाएंगे वही उसके रिफ्लेक्ट होकर उसी एंगल को लेकर चलेगी, लो तो वही लगेगा, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। तो दोस्तों दोनों चीजों में हमने देख ली। एक बार मैं पुनश्च आपको वापस बता दूं कि लाइट की हमने क्या पढ़ा, कि डेफिनेशन ऑफ लाइट क्या होती है, ये अच्छे से आपको पता चल गया। उसके बाद रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। इंसिडेंट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। दूसरी बार में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपको बता दिया था। मैं एक बार वापस बोलना चाहूंगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई ऑन सेम पॉइंट एंड एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। ये दोनों फिनोमेना याद रखना, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। दूसरी बार में रेगुलर और इरेगुलर, आज तक प्रश्न में नहीं पूछा है कि रेगुलर क्या होता है, इरेगुलर क्या होता है, लेकिन सपोज कभी पूछ भी ले तो रेगुलर के और इसमें दोनों में बता दिया। रेगुलर में क्या है, बार बार सेम पॉसिबिलिटीज बनती है, यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं बनती है, ध्यान रखना। लेकिन इस कंडीशन में सिर्फ दोनों में कॉमन एक ही चीज है, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ठीक है दोस्तों, तो आज इस पार्ट में बस इतना ही आज आपको बताना चाह रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट में आपको लेकर आऊंगा स्फेरिकल मिरर की इमेजेस कैसे बनाते हैं, उस चीज को भी देखेंगे। साइन कन्वर्सेशन क्या होता है ये भी देखेंगे, और मिरर फॉर्मूला क्या होता है, और रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस में फोकल लेंथ में क्या डिफरेंस होता है, वो सारी इसकी बहुत सारी फिनोमेना है, बहुत सारी चीजें भी देखेंगे अपन। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूं कि इसको आनंद के साथ पढ़िए, राधे रानी का नाम लेते हुए आराम से पढ़िए, निश्चित ही आपको ये 100% आपको समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से इसको अटेन करेंगे क्वेश्चन को। तब तक और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी इसमें करें। तो उसके लिए आपको थैंक यू सो मच, आपने इसका मेरा वीडियो यहाँ तक देखा, आपको बहुत ही धन्यवाद। और मैं आपसे यही विश करता हूँ कि आपके अच्छे से नंबर आए और आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। नहीं समझ में आया तो इसको बार बार देखें, 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वीडियो आपको 100% समझ में आएगा। और इसके साथ ही साइंस की क्लास के साथ ही मेरे ख्याति चैनल पर
मैथ्स की क्लासेस चल रही है मिस्टर जेडी दवे, मतलब उनके साथ में ही ये चल रही हैं। वो भी अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं, वो भी अच्छे से अच्छे वीडियो आए हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही मैथ और साइंस की बहुत ही यूजफुल क्लासेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम से बहुत ही यूजफुल है, एग्जाम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। और जहां पर भी आपको पीडीएफ की जरूरत पड़े तो आप इस कमेंट बॉक्स में आप अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करें। उस व्हाट्सएप नंबर पे मैं आपको सीधा ही आपकी पीडीएफ आप तक पहुंचा दूंगा और आप उसको आराम से पढ़कर अच्छे से एग्जाम दें। बस यही मैं आप भगवान से विश करता हूं कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।